हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। नाम पास्टर देव तिवारी है और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो संदेश सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि आप ये हमारा वीडियो संदेश लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल हमारा। और ये खुशी है, जो परमेश्वर का वचन एक खुशी है, खुशी का आत्मा है जो है, शेयर करके पहुंचाएं ताकि आप भी आशीषित हो, दूसरे भी आशीष पाएं। आइए वचन चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बपतिस्मे के बारे में, बैप्टिज्म के बारे में कि व्हाट इज बैप्टिज्म। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा का मतलब है कि ग्रीक वर्ड बैप्टिस्मो से लिया है, मतलब डुबाना, जिसको पूछते हैं डुबाना, पूरा पानी में जाना और उसके बाद पानी में जब गाड़े जाना, उसके बाद पानी से बाहर आना। यीशु मसीह के नाम से उसको हम लोग बपतिस्मा बोलते हैं। बैप्टिज्म बतलाता है, बपतिस्मा बतलाता है कि इनवर्ड जो हमारा अंदर का जो आंतरिक जो परिवर्तन हुआ है, उसका बाहरी बदलाव, बाहरी चिन्ह, आउटर सिंबल, आउटवर्ड सिंबल है वो, उसको हम बपतिस्मा बोलते हैं। यानी कि मैं एग्जाम्पलीफाई करूंगा, इसको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। जैसे दो लोग हैं, उनमें आपस में प्रेम है, उनके अंदर जो प्रेम है वो उनके अंदर है, लेकिन उस प्रेम को कैसे प्रदर्शित करेंगे? यानी कि उनके अंदर दोनों को एक दूसरे से प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को एक्सप्रेस करना है, उस प्रेम को प्रदर्शित करना है। तो आप क्या करते हैं? उसको मुंह से बोलते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम्हें प्रेम करता हूं, या आप गुलाब का फूल या कोई गिफ्ट देते हैं। आपके जो अंदर काम हुआ उसको आपने क्या किया? बाहर में, आउटर वे में आपने एक्सप्रेस किया, यानी कि आउटर सिंबल दिखाया, भारी तरीके से बदलाव को आपने दिखाया, करके दिखाया, एक एक्शन ऑफ फेथ दिखाया, विश्वास का एक कदम दिखाया। तो वैसे ही बपतिस्मा है कि यीशु मसीह जब का वचन आप जब सुनते हैं और उससे विश्वास करते हैं और अपने मन का फिराव करते हैं, तो आप फिर क्या करते हैं? उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं यीशु मसीह के नाम से, और दुनिया को बताते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु मेरा उद्धार करता है, मैं यीशु से प्रेम करता हूं। यानी कि आपने प्रेम पानी में जा करके अपना पुराना मनुष्यत्व गाड़ करके जब बाहर आते हैं, ईश्वर के साथ नया जीवन गुजारते हैं, उस प्रेम को प्रदर्शित करने को मैं अगर बोलूं मोटा मोटा तो यही है बपतिस्मा। यानी कि आपके अंदर पहले काम हो चुका है, उसके बाद आपने यीशु का वचन सुन लिया है, मन फिराव कर लिया, पश्चाताप कर लिया पुराने कामों से, पापों से, और यीशु के नाम में फिर आपने अपने एक्शन ऑफ फेथ दिखाया बपतिस्मा लेके। अब मैं और एक एग्जांपल बताऊंगा। जैसे आपको यहां से दिल्ली जाना है, आप नासिक में रहते हैं, आपको दिल्ली जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा। यानी कि जो ट्रेन का, और जो दिल्ली आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका गंतव्य स्थान क्या है? दिल्ली है, और आप हैगा नासिक में। तो आपको जब हम अपने प्लानिंग किया रहा, आपने पूरा योजना बनाई, तो आपने सबसे पहले क्या काम करते हैं? आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं या विंडो रेलवे काउंटर पे जाकर के आप टिकट खरीदते हैं। तो यानी कि जो टिकट जो खरीदते हैं वो जो है आपका बैप्टिज्म की तरह समझो उसको, बैप्टिज्म बपतिस्मा की तरह एक सिंबल हुआ। यानी कि आपकी जर्नी पहुंचना आपको दिल्ली, लेकिन आपने पहला एक्शन क्या किया? पहला घर से आप बाहर गए और आपने विश्वास से एक टिकट लिया कि मुझे दिल्ली जाना है। यानी कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपके अंदर काम होना शुरू हो जाता है। और बपतिस्मा लेके आप ये दिखाते हैं, आप अंधकार शक्तियों को चिढ़ाते हैं कि देखो, मैंने सच के साथ, मैंने परमेश्वर के साथ, मैंने सच्चाई के साथ, प्रकाश के साथ चलना शुरू कर दिया। अंधकार की शक्तियों अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। अगर हम कोलोसियों के अध्याय की 13वीं-14वीं लाइन पढ़ें तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने, पुत्र ने हमको अंधकार से निकाल करके प्रकाश में प्रवेश कराया है। ये अंधकार शक्तियों को चैलेंज है, उनको चिढ़ाना है, उनको चैलेंज करना है बपतिस्मे के द्वारा। और बपतिस्मे के द्वारा आप एक एक्ट ऑफ फेथ है, आपका विश्वास का कदम है, जो आपको अनुग्रह आपको आता है उस बपतिस्मे के द्वारा आपके जीवन में। और सबसे बढ़ के मैं बताना चाहूंगा, बैप्टिज्म इज अ कमांड नॉट ऑप्शनल। यानी कि बपतिस्मा यीशु मसीह ने मत्ती का 28 में कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर चेले बनाओ। और एक्ट्स के प्रेरितों के दूसरे अध्याय 38 में पत्र जो पवित्र आत्मा भर जाता है तो बोलता है कि मन फिराओ और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी कि दो चीजें निकल के आ रही, एक तो है पानी का बपतिस्मा और है पवित्र आत्मा का दान। पानी के बपतिस्मा हम देखेंगे, फिर उसके बाद अन्य भाषाएं जो परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा का दान है। यीशु मसीह को जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यीशु मसीह को देखता है तो बोलता है कि मैं तेरे पांव की जूती को भी खोलने के योग्य नहीं हूं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि रीत के अनुसार होने दे। यानी कि सोचो, राजाओं का राजा, प्रभु वो खुद बोलता है कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, मुझे यरदन नदी में बपतिस्मा दे। तो यानी कि जब यीशु मसीह ने जो काम किया है तो हमको वो काम करने की कितनी जरूरत है। यानी कि आप जब, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि लोग सालों साल गुजार देते हैं मसीह के साथ, मसीह में आकर के 5 साल 10 साल, और वो सोचते ही रहते हैं कि मुझे बपतिस्मा लेना है। अरे बाबा, क्या लेना है? आपको डिसीजन लेना है। आपके अंदर वो प्यार आया ही नहीं, आपके अंदर जो विश्वास आया ही नहीं कि आप एक डेयरिंग स्टेप लें अंधकार शक्तियों को चिढ़ाने का, यीशु के साथ चलने का। आपने निर्णय नहीं लिया अब तक, आप सोच में पड़े तो सोचे
कैसे आप सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हम रहेंगे जिंदगी भर या चलेंगे, जब आपने एक छोटा सा एक निर्णय नहीं लिया। 32 में उत्पत्ति 6वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर नोहा का वर्णन है। 12वें में कुछ इस तरह से लिखा है, तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ गई और सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। परमेश्वर नोहा के साथ वाचा मानता है और 8 लोगों को, यानी कि नोहा और उसके 3 पुत्र 3 बहू और उसकी पत्नी 8 लोग के साथ वाचा मानता है। नोहा स्पेशली नोहा के साथ वाचा मानता है, बोलता है कि तुम बोट बनाओ, नाव बनाओ और तुम इसमें प्रवेश कर जाओ क्योंकि पृथ्वी बिगड़ गई है और मैं इस पृथ्वी का नाश कर दूंगा। और उसके आगे बाइबल बताती है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। फिर सारी सृष्टि के एक एक जोड़ा, हर नर नारी, हर एक जोड़ा, यानी कि जितने भी जानवर थे, जो भी प्राणी थे, पक्षी थे, सबका एक एक जोड़ा करके नाव में, बोट में वो नोहा ले गया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तब 40 दिन तक, 40 रात तक पूरी पृथ्वी पर पानी बरसता रहा। लेकिन यहाँ पर जल में, अब यह देखो पृथ्वी बिगड़ क्यों गई थी। अगर आप लोग, अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि उत्पत्ति 6 लाइन में, उत्पत्ति की 6वें अध्याय में लिखा है कि फालन जितने स्वर्गदूत थे उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की मनुष्यों की पुत्री से विवाह किया और जो है उनसे शादी करी। यानी कि जो एक लाइनेज आ रही थी जिससे मसीहा क्या आना था, मसीहा नोहा की लाइन से होते हुए, अब्राहम से होते हुए, दाऊद के से होते हुए मसीहा आना था, यीशु मसीह आना था। तो लाइन सीधी, जो डीएनए था उसको शैतान खराब करना चाहता है। शैतान हमेशा परमेश्वर के जो है काउंटरफिट करता है, नकली राज क्रिएट करना चाहता है। वो क्या करना चाह रहा था कि इस लाइन को, यानी कि जो फलन जो 11 स्वर्गदूत थे वो क्या कर रहे थे, मनुष्य की पुत्री से विवाह कर रहे थे और जो उससे बच्चे पैदा हो रहे थे वो मिक्स ब्रीड थी, जो परमेश्वर ने मना किया था। और वो जो मिक्स ब्रीड थी उनका डीएनए खराब हो चुका था और वो जो थे 12-12, 15, 20 लंबे दानव होते थे। तो वो जो है परमेश्वर ने बोला था ये जो मैंने सृष्टि बनाई ये मेरी नहीं थी। लोग जो व्यभिचार में पूरा लिप्त हो गए थे, तो इसलिए परमेश्वर कहता कि मैं इसका नाश कर दूंगा। सिर्फ 8 लोग, शुद्ध लोग जो परमेश्वर के भय में चलते थे, सिर्फ परमेश्वर ने उस समय नोहा के परिवार को ही पाया कि जो रियली ये शुद्ध लोग हैं जो परमेश्वर में चलने वाले हैं। जो सिर्फ सोचो उसमें 8 ही लोग, यानी नोहा का परिवार ही सिर्फ मिला था। तो परमेश्वर ने उनको पानी के जो बोट थी, वो परमेश्वर क्या करता है वहां पर बपटिज्म देता है, पूरा पानी भर देता है और उन 8 लोगों का बपटिज्म होता है। और पुराना जीवन जो दुनिया की गंदगी थी वो परमेश्वर सब नाश कर देता है। और वही जो थे, जो मरते हुए लोग सब क्या करते हैं, इवल स्पिरिट बन जाते हैं, जिनको परमेश्वर चेन में बांध देता है। जब पहला पत्र 30 का वर्णन है कि कैदी आत्माओं को परमेश्वर सुसमाचार बताता है, तो वो उनको परमेश्वर कैदी आत्माओं को बांध देता है। तो यानी कि यहाँ एक बैप्टिज्म, पुराने नियम में बैप्टिज्म, नोहा के परिवार का बैप्टिज्म परमेश्वर दिखाता है कि पूरा पानी में पूरी पृथ्वी डूब जाती है। अगर हम नए नियम देखेंगे, इसका अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो पहला पत्र 30 अध्याय की 20वें लाइन लिखा है, कैदी आत्माओं ने उस बीते समय में आज्ञा ना माना, तब परमेश्वर नूह के दिनों को धीरज रखकर ठहरा रहा और जब जहाज बन रहा था जिसमें उसमें बैठकर थोड़े लोग 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए, उस पानी का दृष्टांत दी अर्थात बपतिस्मा। आज्ञा न माना और बपतिस्मा दोनों एक दूसरे के, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी कि उन लोगों ने परमेश्वर की बात ना मानी और उनको परमेश्वर ने नाश किया। और इस 8 बंदे, यानी नोहा से हाम, शीम और यापेत आए और शेम के वंश से अब्राहम और अब्राहम से दाऊद और दाऊद से यीशु मसीह आए। यानी कि जो लाइन जो खराब हो रही थी वो परमेश्वर ने शुद्ध करी बपतिस्मे के द्वारा। और ये पहला पत्र 30 अध्याय में जो पानी को क्या बता रहा है, पहला पत्र 30 अध्याय की, वो पानी का दृष्टांत बपतिस्मा ठहरा, यानी कि वो बपतिस्मा पुराने नियम में परमेश्वर ने दिखाया। हम आगे चलते हैं, अब्राहम का वर्णन देखते हैं। उत्पत्ति 17 अध्याय में 10वें से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि मेरे साथ तू वाचा बांधा, नहीं कि अब्राहम से पिता एक वाचा बांधता है, यानी कि हर चीज में वाचा बंध रही है। आप पुराने नियम में देखेंगे तो वाचा वाचा वाचा, यानी कि वाचा क्या है, पुराना नियम एक वाचा है, पुरानी वाचा है, और नया नियम है कि नई वाचा है। यानी कि परमेश्वर हमेशा वाचा मानता है, आपसे शपथ धराता है कि हाँ भाई तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो अब्राहम से सोचो, राजाओं को राजा, प्रभु सबका सृष्टिकर्ता बनाने वाला, वो अब्राहम से वाचा बांध रहा है। सोचो परमेश्वर कितना बड़ा है, इंसान से वाचा बांध रहा है, यानी कि तुम जो उस वंश से मैं सबको आशीष दूंगा। और वो वाचा बांध रहा है। और क्या वाचा बांध रहा है सुनिए, तेरा हर पुरुष का खतना हो तेरे वंश में। सर्कमसिजन है, फ्लैश ऑफ 4 स्किन, यानी कि जो सर्कमसिजन करना है, खतना करना है, वो क्या एक चिन्ह है, टोकन है, आउटर सिंबल है। वो परमेश्वर अब्राहम को बोला कि भाई तुमने मेरे साथ वाचा तो बांध ली, लेकिन इसका सिंबल क्या है, तुमने हमारा एक दूसरे से प्रेम तो हो गया, लेकिन तुम अपना विश्वास का कदम क्या दिखाओगे, यानी कि आपको गुलाब का फूल दोगे, गिफ्ट दोगे, तो आउटर सिंबल क्या दोगे, तो वो जो है सर्कमसिजन ऑफ 4 स्किन, यानी कि खतना, वो क्या है, एक टोकन है, एक सिंबल है कि हाँ भाई तुम मेरे साथ वाचा मत, तो तुम एक सिंबल दिखाओ, एक फेथ ऑफ एक्शन दिखाओ, यानी कि एक विश्वास का कदम दिखाओ। वो क्या है, खतना। यानी कि फिर यहां पर जो खतना है, जो एक तरह से पुराने नियम में
अगर नए नियम इसको देखेंगे तो एक ये बैप्टिज्म बताता है। आगे लिखा है 14वें लाइन लिखा है कि जो पुरुष खतना रहित हो वह अपने प्राणियों में नष्ट किया जाने की अनाज्ञाकारिता। अगर मतलब खतना करना मतलब आज्ञा मानना, यानी कि आप आज्ञा नहीं मान रहे तो आप नष्ट किए जाने की, आपने वाचा तोड़ रहे हैं। तो सोचो कितनी जरूरी चीज परमेश्वर बताना चाह रहा है। अब इस जो उत्पत्ति 17 अध्याय की जो हमने पढ़ा, अब इसको हम नए नियम में रिलेट करेंगे कि वो खतना नए नियम में क्या बन गया। अगर आप कुलस्सी अध्याय की दूसरे अध्याय की 11वीं लाइन और 12वीं लाइन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ कि जो हाथ से नहीं होता है, अर्थात मसीह का खतना जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। तो कोई खतना जो है एक ज्यूस यहूदी आदमी को बचाता नहीं था, बट ये अगर आप नहीं ले कराते थे तो एक तरीके से वो डिसोबीडियंस बताता है, अनाज्ञाकारिता बताता है। और बाइबल में जो पाप क्या है, पाप का मतलब है आज्ञा ना माना, आज्ञा ना मानना। आज्ञा कब नहीं मानते? जब आप विश्वास नहीं करते, यानी कि जब आप विश्वास नहीं करते हैं तो वो आप पाप गिना जाता है। आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है, अगर आपने परमेश्वर का विश्वास कदम नहीं उठाया तो एक पाप गिना गया। यानी कि 4 स्किन को अलग हटाते थे, खतना मतलब 4 स्किन को हटाते थे। और वही अगर हम नए नियम में देखेंगे तो तुम्हारा जो ओल्ड, जब आप बैप्टिज्म, उसको भी बैप्टिज्म बोला गया है, उसको बपतिस्मे से बराबर तुलना करी गई। यानी कि आप जो 4 स्किन हटाना, यानी कि आपका जो स्किन क्या है, ओल्ड नेचर। बाइबल में फ्लैश को क्या बोला गया? आपका नेचर, आपके सोल को, आपके प्राण को बोला गया, आपको पुराने नेचर को बोला गया। यानी कि आप जो है उस पुराने नेचर को हटा देते हैं बपतिस्मे के द्वारा। यिर्मयाह 4:4 पढ़ेंगे, दूसरे के 28 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 4:4 में लिखा कि मन का खतना करो, यानी कि तुम्हारा पुराना नेचर जो है हटा दिया जाए, जो यहाँ से गंदगी है, जहां से सड़ाहट आती है। वाचा जो थी, जो अगर हम उत्पत्ति 17 में देखेंगे तो वो खतना क्या था? शरीर के काम था, यानी कि शरीर के काम करता था। यानी कि जो भी तुम्हारा धार्मिकता कैसे आती थी, शरीर के कामों से आती थी। यानी मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि। कभी कोई पाप करते थे तो लोग याजक के पास जाते थे और उससे जो थे सारे आपके पाप जो है धुल जाते थे कि भाई ये मेल बलि कर लो, दोष बलि कर लो, ये कर लो। तो यानी कि आप शरीर के कामों करते थे, नहीं शरीर के काम से आप धर्मी ठहरते थे, शरीर के काम से आप अपने आप को धर्मी ठहराते थे खतने के द्वारा। लेकिन नए नियम में क्या हुआ? यीशु मसीह ने कुलस्सी के उसी, अगर हम दूसरे अध्याय पढ़ें तो यीशु मसीह ने क्या किया? कहा कि यीशु मसीह में कोई खतना रहित नहीं है, ना खतना कराने वाला की वैल्यू, ना खतना ना कराने वैल्यू है, कराने वाली की वैल्यू, दोनों एक हो जाते हैं। मेन क्या रिप्लेस हो जाता है? यीशु मसीह मन का खतना करते हैं, मन में परमेश्वर अपना वाचा लिखता है, मन को नया करता है और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, वो उसको रिप्लेस कर देता है। शरीर के काम को रिप्लेस किससे कर दिया? परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से, जान देके तुम्हारे लिए गाड़ा गया, मारा गया, फिर जी उठा, वो उसके नाम से कि परमेश्वर ने जो फिनिश वर्क ऑन द क्रॉस ऑफ कलवरी है, यानी कि परमेश्वर का पूरा किया गया काम जो कलवरी क्रूस पे, जिसका वर्णन यूहन्ना 19:35 में लिखा है कि यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। और यीशु मसीह का और पूरा हुआ और परमेश्वर ने अपना प्राण छोड़ दिया। यानी कि वो काम, यीशु का काम कलवरी क्रूस पे किया और उसको विश्वास करके आप बपतिस्मा लेते हैं। तो यानी कि जो शरीर के काम थे, जो 4 स्किन को आप खटाते थे, खतना करते थे पुराने नियम का, वो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा बपतिस्मा द्वारा पूरा हो जाता है। मूसा के द्वारा सारे इजरायली, यानी कि मिस्र की दास्ता से निकल करके मूसा के द्वारा आज बाहर निकलते हैं, जिसमें दिन में बादल खम्मा और रात में अग्नि खम्मा के साथ होते हुए समुद्र से 2 भाग हो जाता है और सारे जो है इजरायली जो है मूसा की अगुवाई में पार उतर जाते हैं। अब यहाँ देखो पुराने, यहाँ पर अगर हम लोग फिरौन को देखेंगे तो क्या सेटन को रिप्रेजेंट करता है, उसके आगे सांप का चिन्ह रहता है और उसकी क्लचेस में, यानी कि जो 400 साल तक बंधुभाई की क्लचेस थे, कौन निकाल के ला रहा है? मूसा निकाल के ला रहा है और वो सारे इजरायली पीछे पीछे उसके जा रहे हैं बाहर और परमेश्वर की उपस्थिति भी है बादल खम्मा और अग्नि के खम्भे के साथ, और पीछे जो है फिरौन की सेना उसके पीछे पड़ी रहती है और सारे इजरायली निकल के चले जाते हैं। और यहाँ नए नियम में अगर हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियन 10वें अध्याय की इसी लाइन पढ़ेंगे तो लिखा है कि सिनाई डिजर्ट्स में जो मूसा की अगुवाई में पार कर जाते हैं। यहाँ मूसा जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आने वाले मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैसे यानी कि आगे कौन चल रहा है? मूसा चल रहा है। तो यहाँ पर नए नियम में जिसका वर्णन पहला कुरिन्थियन 10वें अध्याय का अगर पढ़ेंगे पहले लाइन से, वहां लिखा कि मूसा दास्ता से निकाल के लाया और पानी का बपतिस्मा हुआ वहां उनका, और सबने बादल में समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही भोजन किया और एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वह चट्टान मसीह था और वो पार हो जाते हैं। यानी कि उनका पुराना जीवन, उनकी जो पुराने मिस्र में जीवन था, जो उनका दास्ता का जीवन था, वो कहाँ, वो गड़ जाता है, पूरा वो टूट जाता है, हट जाता है। और पीछे जो शैतान की सेना पड़ी रहती है, फिरौन उसका पीछा करता है, तो परमेश्वर क्या करता है? पूरा जो जब लोग पार उतर जाते हैं तो उनको पूरे फिर से समुद्र को पूर्वाई चला करके, हवा चला करके समुद्र को
क्या करता है, उनको सबको मार देता है और परमेश्वर के लोग बाहर निकल जाते हैं। यानी कि इजरायली क्या है, विश्वासी लोग हैं जो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा हुआ और जो है पुराने जीवन को छोड़ करके नए जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। समुद्र में जो बपतिस्मा हुआ मूसा के द्वारा, वो नए नियम में पानी के बपतिस्मे में बदल गया। इजरायली जो है विश्वासी में बन गए और जो मूसा है जो है वो यीशु को प्रेजेंट कर रहा है। मूसा के अगुवाई में होता है और यहाँ नए नियम में यीशु के अगुवाई में होता है। हालेलुया। यानी कि जब मन फिरा के बपतिस्मा लेते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है। अगर हम लोग मत्ती 3 अध्याय पढ़ेंगे, 13 से लेकर 17 पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ कि पवित्र आत्मा कबूतर नयन पर उतरा और आवाज आई, लिटरली आवाज आई कि यहोवा की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। यानी कि ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्मे में सामने आए। यानी कि जब और उसके बाद बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा विल्डरनेस में ले गया, निर्जल के स्थान में ले गया परीक्षा होने के लिए। यानी कि उनकी उसके बाद मिनिस्ट्री शुरू हुई। यानी कि बपतिस्मा एक विश्वास का कदम है। जब आप लेते हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के मसीह के नाम से लेते हैं तो पिता भी प्रसन्न होता है और पवित्र आत्मा आपके अगुवाई करना शुरू कर देता है। यानी कि आपका आउटर जो आप विश्वास, आउटर जो एक्शन दिखाते हैं तो इंटरनल पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर शुरू हो जाता है, आपकी मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। और यीशु मसीह ने कहा कि धार्मिकता को ऐसे ही पूरा होने दे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता संकोच कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको इनकरेज किया कि होने दे कि मैं वही मसीहा हूं, लेकिन ये जो रीति है, जो एक सैक्रेमेंट है, जो एक चला आ रहा है, विश्वास का ये काम पूरा होने दे। तो यदि मैं आपको यीशु मसीह के नाम से आपको भाई और बहनों बताना चाहूंगा कि अगर आप मसीह ने यीशु मसीह का आपने शब्द सुना है और मसीह का वचन सुना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपने मन फिराया और अगर आप तक अपने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु के साथ चलने का निर्णय नहीं लिया है तो आपको एक्शन ऑफ फेथ, आपको एक एक्ट ऑफ फेथ यानी कि विश्वास के कदम लेने की जरूरत है और यीशु के साथ आपको परमेश्वर यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने की बहुत जरूरत है। तभी आपके जो सेवकाई है पूर्ण होगी। एक्ट्स के प्रेरितों के 16 की 24-14 में लिखा है कि लुदिया ने सुना पौल को और प्रभु ने उसका मन खोला, उसने अपने पापों को धो डाला। यानी कि सबसे पहले जरूरत है बपतिस्मा लेने, सबसे पहले जरूरत है सुनना परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर मन खोलता है। वो लुदिया जो स्त्री थी वो डाई का काम करती थी, रंगाई का काम करती थी। जब उसने पौलुस का वचन सुना, सेंट पॉल का वचन सुना तो उसने क्या किया, मन प्रभु ने खोला उसका और उसने रिपेंट किया और उसने बपतिस्मा लिया। और प्रेरितों के 8वें अध्याय के 12वें में लिखा है कि कुछ देश का जो अधिकारी था फिलिप्पुस, उसको परमेश्वर का वचन, वो जब वो यशाया पढ़ रहा था 53 और तो उसको समझ नहीं आ रहा था, तो फिलिप उसको पूरा समझाता है और तब बोलता है कि अरे ये पानी है सामने, तो मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता, हु कैन स्टॉप, हु कैन रिस्ट्रेन मी टू टेक बपटिज्म, और जाके तुरंत वो बपतिस्मा लेता है। यानी कि परमेश्वर का वचन सुनना, मन फिराना, उसका नेक्स्ट स्टेप है बपतिस्मा लेने का। अब मैं बताऊंगा कि क्या अड़चन आती है, हिंड्रेंसेस क्या आते हैं बपटिज्म में। स्वर्ग में एंट्री के लिए अब सबसे पहला हमारा काम कहां शुरू होता है, फिजिकल रियल में, एक भौतिक शहर संसार में होता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, लेकिन होता क्या है, लूका 7वें अध्याय की 3री लाइन देखेंगे, वहां लिखा है फरीसियों व्यवस्थापकों ने बपतिस्मा ना लेकर के परमेश्वर की योजना बैप्टिज्म को टाल दिया। जो फरीसी थे, जो व्यवस्थापक थे, उनको कितने नॉलेज थे, उनको पूरे स्क्राइब पता था, उनको पूरे पेंटेक पता था, पूरा नियम उनको पूरे पता थे। सोचो उन्होंने बोला कि उसको टाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाई। यानी कि बैप्टिज्म के लिए कोई ज्यादा बड़ी क्लास नहीं चाहिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना मन खोलना, वचन सुनना, उसके बाद आपको बपतिस्मा लेना, सिंपल। अगर उसमें पीएचडी करेंगे कि ये कब लेना है, ट्रेनिंग 6 महीने की, 1 साल, मैं किसी कंडम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उन्होंने साफ साफ लिखा है लूका 7वें के 3री लाइन में कि उन्होंने परमेश्वर काम को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के अभिप्राय को टाल दिया। यानी कि कोई इंसानी दिमाग, कोई मनुष्य की रीति कि ये कपड़े पहनने चाहिए, इतनी दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसी कोई भी चीज परमेश्वर की योजना, बपतिस्मा की योजना आपके जीवन में टालने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर काम सबसे ऊपर है। डॉक्ट्रिन्स और जो है डिनोमिनेशन अलग है और परमेश्वर का काम सबसे ऊपर है। तो पहली सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है परमेश्वर का वचन सुना। जो लुदिया की स्त्री ने सुना, जो कुश का अधिकारी था उसने सुना, जिसका वर्णन एक्ट्स के 8 में है, और उसने अपना मन खोला, मन फिराया और उसने फिर बपतिस्मा लिया। उसने बोला कि मुझे कौन रोक सकता है। लुदिया स्त्री ने भी यही काम किया। और पतरस ने भी 2 अध्याय के 8 लिखा है प्रेरितों में कि मन फिराओ, परमेश्वर और यीशु के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी कि पहली सीढ़ी जो है, गेट क्या है, बैप्टिज्म है, बपतिस्मा है। तो हम रोमन्स के 6 के 1 से 3री लाइन पढ़े तो लिखा कि हम मसीह के नाम से गाड़ दिए जाते हैं और फिर यीशु के लिए हम लोग जीते हैं।
एक नया जीवन, एक रिजरेक्टेड बॉडी मिलती है, एक पुनरुत्थित शरीर मिलता है जो अंदर हमारे परमेश्वर काम कर चुका होता है। परमेश्वर आपको इन सब वचनों से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।